नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमारे 25, 26, 27 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रीय महाकुंभ में योगदान करें, सहयोग करें, स्कैन करके इस क्यूआर को। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या वाकई राहुल गांधी के ऊपर ईडी की रेड पड़ने वाली है? या फिर राहुल गांधी ने आज जो सवेरे ट्वीट किया ये कह के कि उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ने वाली है, ऐसा उनको ईडी के उनके सूत्रों ने बताया है। और यह है कि उनको 2 in 1 है, वो उनके चक्रव्यूह वाले बयान से बहुत परेशान है। अब उस चक्रव्यूह वाले बयान से तो कौन परेशान हो सकता है? उनके चक्रव्यूह वाले बयान से तो जयपुर डायलॉग्स तक परेशान नहीं है, क्योंकि उस बयान के आधार पर पूरी दुनिया उनकी ऐसी-तैसी करने पे लगी हुई है और अभी हम बताएँगे कि कैसे करने पे लगी हुई है। लेकिन फिर वही वाली बात आई कि भाई सवेरे-सवेरे राहुल गांधी ने ये क्यों ट्वीट कर दिया कि ईडी के सोर्सेज़ ने उनको बताया है कि उनके ऊपर रेड पड़ने वाली है और वो उनका स्वागत करेंगे और उनको चाय बिस्किट भी पिलाएँगे, चाय बिस्किट भी खिलाएँगे। वैसे आपको बता दूँ कि ईडी और सीबीआई इन सब का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें ये स्पष्ट होता है कि वो चाय बिस्किट और पानी भी अपना स्वयं लेकर जाएँगे। तो इसलिए आपका चाय बिस्किट अगर आपने तैयार कर रखा है वो तो बेकार हो गया। लेकिन उसका कारण संभवतः ये है कि आज प्रिंस राजकुमार जो थे, वो वायनाड गए थे और वायनाड में अपना पूरा कैमरा क्रू लेके गए थे। लेकिन चूँकि वायनाड में इतनी बड़ी आपदा आई थी कि उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा था उनके ऊपर। दूसरी ओर जो पूरा वो आरक्षण का कल जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके कारण पूरी तरह से जो फ़ोकस था, वो राहुल गांधी से हट के इस पर आ गया कि भाई अब क्या आगे होगा और इनका तो कास्ट नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो उनको किसी भी तरह से अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना था और इसलिए उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। बाकी यदि ईडी उनके यहाँ जाएगी, तो भाई क्या वो भविष्यवक्ता है? वैसे एक बात याद दिला दें इनको, अरविंद केजरीवाल की याद करो राहुल भैया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो थे वो ओरिजिनल थे। ओरिजिनल इस सेंस में कि वो इस प्रकार की भविष्यवाणियां करते रहते थे कि ईडी जो है वो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी, फिर ईडी जो है वो संजय हमारे सत्येंद्र जैन को कर लेगी, इत्यादि इत्यादि, सीबीआई कर लेगी, कोई इसको कर लेगा गिरफ्तार, कोई उसको कर लेगा। लेकिन जितनी भी भविष्यवाणियां उन्होंने की, अपने बारे में भी की, वो सारी की सारी भविष्यवाणियां अंततः सही साबित हुई। तो भाई ईडी के बारे में भविष्यवाणी मत कीजिए राहुल गांधी जी महोदय, क्योंकि ये भविष्यवाणियां पूर्व काल में, भूतकाल में ये सच साबित होती रही है, जैसा कि हमने पूरी तरह से श्री श्री 1008 हमारे केजरीवाल जी के प्रसंग में देखा है। अब आ जाते हैं इनके चक्रव्यूह वाले बयान पे। तो भाई चक्रव्यूह वाला बयान ऐसा क्या था जिसको लेकर जो है वो 2 in 1 आतंकित हो गए? चक्रव्यूह वाला बयान तो निहायत ही भोंडा बयान था, क्योंकि चक्रव्यूह वाले बयान में जो 6 इन्होंने बताए कि जो 6 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, पहली बात तो 6 नहीं थे, 7 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर कर उसका वध किया था। और अभिमन्यु का वध हुआ भी क्यों था? अभिमन्यु के वध के लिए अर्जुन ने किसको दोषी ठहराया था? आपको पता है या नहीं पता है? अर्जुन ने जयद्रथ को दोषी ठहराया था। और जयद्रथ क्या था? जयद्रथ भी दुर्योधन का बहनोई था। जयद्रथ को दोषी क्यों ठहराया था? क्योंकि चक्रव्यूह जो था, उसकी जानकारी अभिमन्यु को कैसे हुई थी? जब अभिमन्यु, जो कि महाभारत में जिस प्रकार की कथा है वैसी बता रहा हूँ आप, क्योंकि भाई महाभारत से ही उद्धरण ले रहे हैं ना हमारे राहुल गांधी जी, जो नए पंचतंत्र के विशेषज्ञ हैं। वैसे तो योगी जी ने उनका डिस्क्रिप्शन कर दिया। 4 ठग में से सबसे बड़े ठग वही हैं। खटाखट खटाखट उन्होंने ही कार्यक्रम चालू किया था और योगी जी ने बता दिया कि वो पंचतंत्र की कहानियों में जो 4 ठग थे, वो 4 ठग यही हैं। कौन-कौन है उसमें से? राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव के साथ आप साथ में शरद पवार को ले लीजिए और शरद पवार के साथ में आप स्टालिन को ले लीजिए। ये 4 जो है ये महान ठग हैं और इन्होंने ही वो ठग विद्या करके जो आरक्षण का सारा भूत था,
उसको निकाला और कहा कि भाई संविधान परिवर्तित होने जा रहा है। संविधान की जब व्याख्या कर दी सुप्रीम कोर्ट ने तो चुप बैठे हैं। सारा का सारा जो आरक्षण का लाभार्थी जो तबका है वो चिल्ला रहा है कि राहुल जी कुछ बोलो, और राहुल जी कुछ बोलने के बजाय कह रहे हैं कि उनके ऊपर ईडी की रेड होने वाली है इसलिए नहीं बोलेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए नहीं बोलेंगे और उनके मुख्यमंत्री सारे के सारे बोल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्रियों ने, उनके विशेषकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तो इस निर्णय का स्वागत करते हुए और अब ये भी बता दिया है कि वो शीघ्रता से उसको लागू कर देंगे। तो अब कैसे ध्यान भटकाया जाए वो कार्यक्रम इनका चल रहा है। अब चक्रव्यूह की बात कर लेते हैं। वो तो चक्रव्यूह और पद्मव्यूह, इन्होंने कहा कि भाई चक्रव्यूह और पद्मव्यूह एक ही होते हैं, और चूंकि पद्मव्यूह जो है वो लोटस मतलब कमल वाला व्यू होता है, पद्म का मतलब कमल होता है, तो चक्रव्यूह जो था वो बड़ा गलत काम हुआ था और वो पद्मव्यूह ही था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्योंकि कमल है, इसलिए वो इनका व्यू था। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वैसे ये बता दें कि 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की गई थी, 13वें दिन, और उसके बाद फिर 15वें दिन रचना की गई थी पद्मव्यूह की। और चक्रव्यूह की जानकारी अभिमन्यु को माँ के पेट में मिली थी, क्योंकि चक्रव्यूह कैसे बनाया जाता है वो अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे। उस समय अभिमन्यु पेट में था, तो वहां से अभिमन्यु को जानकारी मिली थी। लेकिन जब 6 चक्र पार करने के बाद जब 7वां चक्र आता है और चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है उसकी जब विद्या बतानी थी, तब सुभद्रा जी सो गई तो अर्जुन उसको अधूरा छोड़ के चले गए। ये तो है महाभारत की पौराणिक कथा। अब इसमें क्या संकेत है, क्या सिंबोलिज्म है, क्या प्रतीक है, इसकी बात अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जो 7 महारथी थे उसमें शकुनी जी भी थे, उसमें कर्ण भी थे। भाई आप ये भूल गए भगवान कृष्ण किसके साथ थे? भगवान कृष्ण किसके साथ थे भाई? तो भगवान कृष्ण तो पांडवों के साथ में थे ना। यही बात खुल के कही पार्लियामेंट में शिवराज सिंह चौहान ने। और वो शिवराज सिंह चौहान की जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुई, लेकिन वो सुनने काबिल है। थोड़ा सा सुने। तो ये स्पष्ट हो गया ना भाई, जब भगवान कृष्ण ही पांडवों के साथ में है तो चक्रव्यूह की रचना जो है कौरवों ने की है, और भगवान कृष्ण के साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को जो मुक्ति दिलाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस वालों ने तो कृष्ण जन्मभूमि को कैद करवाया था। उनके द्वारा स्थापित एक फर्जी संस्था के द्वारा उन्होंने एक एक फर्जी डिक्री करवाई थी, समझौता डिक्री, जिसके कारण आज वहाँ शाही ईदगाह बनी हुई है। सारा काम जो है वो द्वारका प्रसाद मिश्रा, जी हाँ, ब्रजेश मिश्रा के पिताजी, वो द्वारका प्रसाद मिश्रा जी जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा करवाया गया था सारा काम। ये सबको पता है। तो भाई जब आप काम कौरवों के कर रहे हो तो ये कौरवों का ही काम है जो कि चक्रव्यूह था। और ये भी बता दें कि अर्जुन को वहां से दूर ले जाने का जो सारा कार्यक्रम था वो भी दुर्योधन ने ही बनाया था कि त्रिगर्तों द्वारा चुनौती दिलवा दी जाए अर्जुन को, जिससे कि अर्जुन क्रोधित हो जाए और अर्जुन जो है वो रणभूमि से दूर चले जाए। अच्छा, एक बात ये भी है, लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण साथ में थे, तो कृष्ण यदि साथ में थे तो क्या उनको पता नहीं था कि त्रिगर्तों के माध्यम से अर्जुन को ले जाया जा रहा है दूर? कृष्ण को पता था, लेकिन तब तक, जब तक अभिमन्यु का वध नहीं हुआ था तब तक अर्जुन का मन जो था वो पूरी तरह से युद्ध में नहीं था। अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन का मन पूरी तरह से युद्ध में आया है। जी, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान का उद्देश्य तो एक ही था। भगवान का उद्देश्य ये था कि भाई ये दुष्टों का नाश करना है। तो दुष्टों के नाश के लिए उन्होंने ये सारा कार्यक्रम किया। दुष्टों के नाश के लिए उन्होंने
अर्जुन को मना नहीं किया कि अरे भाई तू त्रिगर्तों के पास मत जा, आज अभिमन्यु के घेरने का कार्यक्रम है। लोग कहते हैं कि उन्होंने अभिमन्यु को जानबूझ के मरने दिया। हो सकता है, क्योंकि भाई भगवान की लीला कौन जानता है, भगवान के उपाय कौन जानता है। तो ये भी शायद संभवतः भगवान के उपाय हैं जो इस समय हो रहे हैं, कि जिस समय एक विदेशी महिला का पुत्र, दुर्योधन भी विदेशी महिला का पुत्र था, तो यहाँ पर एक विदेशी महिला का पुत्र वो उल्टी बात कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि भाई चक्रव्यूह जो है वो उन लोगों ने बनाया जो कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, और जो भगवान कृष्ण की मंदिर की मुक्ति के जो लिए जो लोग लगे हैं उनका समर्थन कर। बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए पूरा ध्यान भटकाने के लिए आज का ये कार्यक्रम, कल का ये कार्यक्रम किया गया श्रीमान राहुल गांधी जी द्वारा। इसमें किसी भी प्रकार भटकने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि हिल गए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, बुरी तरह से सारा नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।